स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 2। इससे स्टार्ट करना है और जो आपकी क्लास 9। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन दी हुई है। अब हमने क्या है, हमारे पास 8.04 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर पावर कितनी है 2। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कोफिशिएंट है वो क्या है, हमारे पास 8.04 और हमारे पास एक्सपोनेंट क्या है 10। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 8.04 मल्टीप्लाई 10 कितने 2 टाइम आ गया और यहाँ पे इसके पॉइंट को खत्म किया तो ये यहाँ से इसके कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 804, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी एज इट इज़ ऐसे ही होगा। यहाँ पे जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो कितना है, हमारे पास 3 और यहाँ पे एक्सपोनेंट कितना है, हमारे पास 10 पावर 5। अब प्लेसेस जो हमारे पास डेसिमल होंगे उनको हमने राइट साइड पे मूव करवाना है। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 3, 0 कितना टाइम आएगा 5 टाइम, ठीक है। सो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर इसके 2 के थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। 1.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -2। अब हम क्या करेंगे, इसका भी कोफिशिएंट देखेंगे। कोफिशिएंट क्या है 1.5, एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 10 पावर -2। अब क्या करना है, अब यहाँ पावर आ गया हमारे पास नेगेटिव। अब हम इसके जो डेसिमल जो प्लेसेस है ना उनको हम लेफ्ट साइड पे मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा 0.0 और यहाँ पे 1 और 5। सो ये हमारे पास आ गया आंसर। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 4। अब 4 पार्ट की तरफ देखें। 1.77 मल्टीप्लाई 10 पावर 7। अब इसके अंदर हमारे पास जो है कोफिशिएंट क्या होगा 1.77, एक्सपोनेंट क्या होगा हमारे पास 10 पावर 7। अब हमने क्या करना है, इसके जो प्लेसेस हैं डेसिमल प्लेसेस वो हमने मूव करवाने हैं किस साइड पे, राइट साइड पे, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर वो नेगेटिव होगा तो हमने लेफ्ट साइड पे करना है और अगर पॉजिटिव होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो राइट साइड पे, अगर नेगेटिव होगा तो लेफ्ट साइड पे। अब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1.77 डिवाइडेड बाय पॉइंट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह करते हैं। तो यहाँ पे 0 कितने टाइम आएगा, यहाँ पे करते हैं 1 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 टाइम हो गया 6 7। सो ये और ये कैंसिल, ठीक है, पॉइंट खत्म हो गया 5 1 7 7 और यहाँ पे 0 कितने टाइम आ गया 1 2 3 4 5। सो ये हमारे पास आंसर हो गया, ठीक है। तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक का कंसेप्ट ये इस तरह से आप करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ये हमारे पास आंसर हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का 5 पार्ट। अब 5.5 मल्टीप्लाई 10 पावर -6। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके डेसिमल प्लेसेस को लेफ्ट साइड पे हम मूव करवाएंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास 0.000 कितना टाइम आएगा 6 टाइम, ठीक है। यहाँ पे 1 0 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे आया 5 क्योंकि पॉइंट खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो गया। अब इसको देखते हैं। अब इसमें भी क्या होगा, इसमें ये लेफ्ट साइड पे इसकी वैल्यू चाहिए। तो इसका हम डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 0.0 कितने 4 टाइम आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। सो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द स्पीड ऑफ द लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 पावर 8। ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई, मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमने इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। अब हमारे पास जो है कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3, ठीक है, एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 10 पावर 8। अब हम क्या करेंगे, मूव द डेसिमल प्लेसेस, जो इसके डेसिमल प्लेसेस होंगे उनको हम क्या करेंगे राइट साइड पे हम मूव करवाएंगे, क्योंकि जो पावर है वो हमारे पास क्या है पॉजिटिव। सो ये हमारे पास हो जाएगा 3, यहाँ पे कितने 0 होंगे 8 टाइम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये हमारे पास 8 0 हो गए तो m डिवाइडेड बाय s मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन सॉल्व।
अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ ऑफ द इक्वेटर इज अबाउट, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, एक्सप्रेस द नंबर इज साइंटिफिक नोटेशन। अब हमने इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट 4 लेंगे, पॉइंट लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा हमारे पास 0075 मल्टीप्लाई 10 पावर कितनी हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 7। सो ये हमारे पास हो गया मास। इसके अंदर साइंटिफिक नोटेशन आ गई है कि एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने करना है इसको चेंज। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट्स क्या हैं, सेम उसी तरह से हमने मेथड करना है, ठीक है, 6.7779, और यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास, ठीक है, एक्सपोनेंट है हमारे पास 10 पावर क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके पॉइंट को सबसे पहले खत्म करना है, 67779 डिवाइडेड बाय उतने टाइम 0 मल्टीप्लाई, इसके क्या करेंगे हम, मूव करवाएंगे इसके डेसिमल प्लेस को किस साइड पे, राइट साइड पे, क्योंकि जो पावर है वो हमारे पास है पॉजिटिव। यहाँ पे आगे 3 0 और ये कैंसल। फिर इसको हमने जब सॉल्व किया कैलकुलेटर पे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 677.1.9 km, ठीक है, 677.1.9 km। सो ये हमारे पास आंसर हो गया इसका। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज अबाउट, साइंटिफिक नोटेशन आ गई km, एक्सप्रेस द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सेम उसी तरह से हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है इसके नंबर को। अब साइंटिफिक नोटेशन में सेम उसी तरह से हमारे पास प्रोसेस होगा। कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 1.2756, यही है। उसके बाद हमारे पास इसकी एक्सपोनेंट क्या है 10 पावर 4, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको पॉइंट में से खत्म करेंगे, 12756 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया 0, ठीक है, 1 2 3 4 टाइम्स 0 आ गया, मल्टीप्लाई। अब इसका जो डेसिमल प्लेस करवाएंगे उसको राइट साइड पे करवाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऊपर पॉजिटिव पावर है, ठीक है। अब 4 टाइम्स 0, सो ये और ये कैंसल, सो हमारे पास आंसर क्या आ गया 12756 मीटर, ठीक है। आई होप सो आपको आज के लेक्चर में इजीली समझ आया होगा। तो आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना है ताकि जो मेरे नेक्स्ट लेक्चर हों वो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके।